हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन करेंगे सेक्शन बी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग ईमानदार हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। यस, चलो। तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर, लेकिन हो सकता है बीच में मैं एक आध डायरेक्ट का दे दिया हूं आपको टेस्ट करने के लिए, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 12 आदमी मिलके मैन और डेज ऐसे लिख लेना ताकि गलती ना हो। कई बार अगर भूल से भी गलती हो गई ना, इधर उधर लिख दिए, तो भाई साहब खत्म, खेल खत्म, गए हो, ये तो गए हो, है ना। तो 12 आदमी 16 दिन में काम कर रहे हैं, तो 3 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब सोचो अगर मैं 3 इधर लिख दिया होता तो इसलिए ऊपर में लिख दिया करो मैन और डेज, जो भी लिख रहे हो, जो क्वांटिटी है, ताकि वो गलती ना लिखा है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पता है जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना कम टाइम लगेगा। तो एक को पलट देना है। किसको पलट दें भैया, इसको पलट देते हैं। तो x/16 की वैल्यू कितनी हो गई, 12/3। अब ये 16 यहां डिवीजन में, इसको खाली उधर भेज देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 16/3, 3 4 12, 64। बी इज द करेक्ट आंसर। इजी है। चलो नेक्स्ट, फटाक से। 30 आदमी मैन, अरे ये तो वाला क्वेश्चन है, याद आ रहा है। 30 आदमी हर दिन 9 घंटा काम कर रहे हैं, तो 15 दिन में काम खत्म हो रहा है, 16 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो कितने आदमी होंगे कि नहीं, तो 36 आदमी हैं, तो कितने दिन तक काम करें। और हर दिन 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो कितने दिन काम करें कि वो काम खत्म हो पाए। तो काम तो पूरा उतनी देर में होगा जितना पहले हो रहा था, उतना बाद में। पहले कितने देर में हो रहा था, 30 आदमी रोज 9 घंटे काम कर रहे थे, तो 30 × 9 इतने घंटे हो गए। और कितने दिन तक, 16 दिन तक। यही टाइम बराबर होगा बाद में। याद आ रहा है, क्लास में कराया था इस क्वेश्चन को, हमेशा ऐसे ही करना, तुरंत आंसर आएगा। मान लो जो डेज बोला है वो कितना है, x, तो x इंटू 36 इंटू 8। 36 मैन है, 8 घंटा रोज काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, x दिन तक। तो देखो बस x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, इसको यहां मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड। 30 इंटू 9 इंटू 16 अपॉन 36 इंटू 8। 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 18 जा 9 1 जा 9 2 जा 2, 15 जा। आंसर आ गया सीधा सीधा 15। देखो कितना आसान था, डायरेक्ट कट गया, फटाफट फटाफट कट गया, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। यस, चलो। 12 आदमी जो है वो 18 दिन में पेंट कर सकते हैं, वर्कर और डेज, ताकि गलती ना हो। 12 वर्कर्स 18 दिन में काम करते हैं, तो 24 दिन में कितने वर्कर लगेंगे। 24 दिन में अगर काम करना है तो इनवर्स है, तो एक को उल्टा कर दो, तो x/12, एक को उल्टा कर दिया, इज इक्वल टू 18/24। तो ये 12 यहां पर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो x इज इक्वल टू आ गया 12 इंटू 18 अपॉन 24। 12 1 जा 12 2 जा 2, 9 जा। बी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है, देख रहे हो। बस ये गड़बड़ी ना हो जाए कि इधर उधर लिखो, तो इसीलिए ऊपर लिख देना कौन सा वर्कर है कौन सा डेज, तो ताकि सही लिखा है। जैसे 24 दिन था तो यहां पर लिखना है, उधर नहीं लिखना है। बात समझ में आई। तो इसके लिए ये, इसके लिए ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। कौन सा है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इस बात का ख्याल रखना कौन सा वेरिएशन है। चलो, मिल्खा सिंह कैन कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ फील्ड इन 20 सेकेंड्स। एक राउंड कर सकता है 20 सेकंड में, अगर वो 9 मीटर पर सेकंड से चले। ठीक है। हाउ मच टाइम, देखो ये स्पीड और टाइम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो एक लिख देते हैं, टाइम और स्पीड। 20 सेकेंड 9 में, 9 मीटर पर सेकंड में, तो क्या बोला है, कितना टाइम लगेगा, 15 मीटर पर सेकंड में। देखो ऊपर टाइम और स्पीड लिख लोगे तो गलती नहीं होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक को उल्टा करना है। तो एक को उल्टा कर देते हैं, x/20 इज इक्वल टू 9/15। एक काम करते हैं, ये यहाँ पर डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो x की वैल्यू आ गई 9 इंटू 20/15। 5 3 जा 5, 4 जा 3, 3 जा 4, 3 जा 12। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या फास्ट कैलकुलेशन हो रही है। ओके, चलो। अगर आपको मेरा ये फास्ट लगे तो स्क्रीन को पॉज कर लेना, आप दोबारा देख सकते हो। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि, क्योंकि देखो थ्योरी आपको एकदम धीरे देखनी है, एकदम धीरे, वन एकदम इनटू वन में, कोई स्पीड नहीं करनी, क्योंकि वो अब मैं चाहता हूं आपके दिमाग में बैठे। ये तो आपने आपने इसको टाइम दे दिया ना, आपको बस ये देखना है आपका सही है कि नहीं, और गलत है तो क्या सही मेथड है। इसलिए इसको बहुत फास्ट 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 कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो, द टाइम टेकन बाय द व्हीकल इज 3 आवर्स एट द स्पीड। देखो स्पीड और टाइम ये दोनों फिर से क्या है, इनवर्सली। तो आवर्स लिख देता हूं और स्पीड लिख देता हूं। तो 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चले, तो व्हाट शुड बी द स्पीड, ताकि 4 घंटे में हो जाए। तो बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक को उल्टा करना है। तो x/60 इज इक्वल टू 3/4। ये 60 को उधर ले जाऊं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, देखो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 60/4। 4 1 जा 4, है ना,
2 4 5 जा 20, 15 3 जा 45, 45 बी इज द करेक्ट आंसर। इजी है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट, 7 lazy men working 4 hours a day can complete the, अगेन सेम क्वेश्चन। 7 आदमी है, रोज 4 घंटा काम कर रहे हैं 25 दिन के लिए, तो टोटल कितना काम किए? 7 into 4 into 25, और इतना ही काम कब होगा? बाद में सेम उतना ही काम करना है। सो हाउ मेनी मैन, तो मान लेते हैं एक्स आदमी है, रोज 7 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 into 4 into 25 अपॉन, ये दोनों वहां जाएगा तो डिवीजन में 7 into 10, 7 7 कट गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा इजी कैलकुलेशन है। फटाफट चीजें कट जा रही है और फटाफट एकदम आंसर आ जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो पक्का आंसर आ गया। चलो मैं कोई किसी में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको फटाफट सॉल्यूशन करके दे रहा हूं। और करना कैसे, ये मैंने आपको क्लास में, आपकी जो सब्जेक्टिव क्लास है, आपकी जो थियोरटिकल क्लास है, उसमें बहुत अच्छे से बताया है। तो थियोरटिकल क्लास को इनटू में करके देखने की जरूरत नहीं है, उसको नॉर्मल स्पीड में देखो आप एकदम। ओके चलो, सौरभ सर जो है वो 10 दिन में काम कर सकते हैं, सुरेश सर जो है वो सेम काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों मिलके करें तो कितना दिन में करेंगे? सर इसका तो फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने क्या बोला? सर इसको तो फॉर्मूला यूज करके हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें? अगर एक जन काम कर रहा है एक्स दिन में, दूसरा कर रहा है वाई दिन में, तो टोटल मिलके कितने में करते हैं? एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 10 into 8 अपॉन 10 प्लस 8, तो 10 into 8 अपॉन 18, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 40/9, 40/9 डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 40/9, 40 डिवाइड बाई 9, 9 4 जा 36, 4.0, 9 4 जा 36, अगेन 4, तो 4.44 आते रहेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। डन, इजी था। फॉर्मूला, इसीलिए मैंने आपको बोला था इसको फॉर्मूला को याद रखना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो ए बी सी जो है वो 3 5 और 2 5 और 3 दिन में रेस्पेक्टिवली अपना काम कर रहे हैं। तो अगर तीनों एक साथ करें तो कितने दिन में? अगेन यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला कौन सा? एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? नीचे लिखता हूं, 2 into 5 into 3 अपॉन, पहले इन दोनों को 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15, फिर इन दोनों को 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा? ऊपर में 30 और नीचे में 31। 30 अपॉन 31 जस्ट 1 से थोड़ा छोटा होगा। जस्ट 1 से छोटा, थोड़ा छोटा कौन सा है? सी। नहीं तो डिवाइड करके भी देख लो, दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.97 आएगा। डिवाइड करना आता है ना, तो पहले तो 0 करोगे तो एक 0 आ जाएगा, फिर 31 9 जा आएगा आपका, 9 9 279। बात समझ में आई? फिर 7, तो 0.9 आ गया, तो एक ही ऑप्शन है सी। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। इजी है, बहुत इजी है ये पूरा यूनिटरी मेथड, जब से आप देख रहे हो। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब बल्ले बल्ले एग्जाम में, तो है ना। चलो इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। मोटू एंड पतलू टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, दोनों मिल के 10 days में कर रहे हैं, ठीक है। मोटू प्लस पतलू मिलके 10 दिन में। मोटू कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। बोला है बताओ पतलू कितने दिन में करेगा, तो मान लेते हैं पतलू x दिन में करेगा। अब मोटू 15 में, पतलू x में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 15 इंटू एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स, जो कितना दिया हुआ है? 10। अब इसको पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उधर, तो कितना आएगा? एक सेकंड, इसको ऊपर लिखते हैं अच्छे से, इज्जत से यहां पर लिखते हैं, है ना। तो 15x की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 15 प्लस एक्स, तो 15x की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 15 150 प्लस 10 इंटू एक्स 10x। अब 15x में 10x माइनस इधर आने के बाद, तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 10 इज 5। 5x की वैल्यू आ जाएगी 150, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 बाई 5, 5 3 जा 15, 30। x की वैल्यू आ गई 30। ए इज द करेक्ट आंसर। डन, इजी है। मैंने बोला इसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। कई लोग बहुत सारे फॉर्मूले रटाते हैं, क्यों भैया क्यों? एक ही फॉर्मूला से आ जाएगा, उसी को लगाओ, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा बस, ठीक है, पक्का। चलो इस बार अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं आई ना। चलो, 15 men can build 30 meter long wall up to a certain height in one day. How many men should be employed to build a wall of the same height but of length 26 meter? अब यहां पर देखो,
लंबाई की बात कर रही है, काम की। काम और आदमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा इंप्लॉई होंगे, जितने ज्यादा मैन होंगे, उतना ज्यादा वर्क होगा। टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंप्लॉई और वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है भैया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। चमका, देखे ये क्वेश्चन बीच में डाल दिया गया था आपकी बुद्धिमानी को चेक करने के लिए। तो 15 मैन और लॉन्ग, 15 मैन 30 मीटर, तो कितने आदमी मिलके 26 मीटर। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट डिवाइड करोगे। 15 बाई एक्स इज इक्वल टू 30 बाई 26, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 30x की वैल्यू आ गई 26 इंटू 15, तो x की वैल्यू आ गई 26 इंटू 15 बाई 30। 15 वन जा 15 टू जा 2 वन जा 2 3 जा 13 इज द करेक्ट आंसर, डी। इजी है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था भैया, ये इनवर्स का नहीं था। टाइम और इंप्लॉय या वर्कर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन टाइम और वर्क दोनों क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। जितने ज्यादा इंप्लॉय उतना ज्यादा वर्क। थ्योरी में आपने किया होगा, यस। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप आगे लेक्चर देखोगे, फिर आप सेक्शन सी करोगे। चलो, 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 35 डेज। हाँ, जितने ज्यादा लोग होंगे खाने वाले, और तो उतना कम टाइम लगेगा। ये इनवर्स है, ये इनवर्स है। कौन सा है, इनवर्स। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स बोल सकते हो, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बस हॉर्स लिखे, डेज लिखे। तो आपने क्या बोला भैया, 16 हॉर्स 35 डेज, तो बोला है 40 हॉर्स कितना दिन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पलट देंगे, एक को, इसको पलट देते हैं। तो x बाई 35 किसके बराबर हो जाएगा, 16 बाई 40। तो 35 को उधर ले जाऊं, ओके, इस 35 को उधर ले जाऊं, तो ये कितना आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 35 बाई 40। डन, 16 इंटू 35 बाई 40। 5 7 जा 5, 8 जा 8, 1 जा 8, 2 जा 16, 7 2 जा 14। 14 is the correct answer, A. डन, इजी है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी, इन अ रेस रवि कवर्स 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 100 मिनट्स। ठीक है, अच्छा सेक्शन सी आ गया हो, तो सेक्शन सी तो बाद में करेंगे। हो गया आज का, वाह, पता ही नहीं चला इतना जल्दी कर लिया अपन ने, कितने 12 मिनट में अपन ने कर लिया। यस, चलो मैं फिर से बोल रहा हूं, ईमानदारी से अपना काम करते रहो। जिस ट्रेन में आप बैठे हो आगे सफर के लिए, ओके, उस ट्रेन में बैठे रहो। एट द एंड आपको मंजिल मिलेगी, अगर आप इस ट्रेन से नहीं उतरोगे तो। यस, चलो तो इसी के साथ आज की क्लास अपन एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।